हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बांझ बहू की नवरात्रि। ये कहानी गोपालपुर नामक एक छोटे से देहात की है, जहाँ सतीश नाम का एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी गीता और अपने माता पिता अनुज और सुनीता के साथ अपना जीवन बसर कर रहा था। सतीश और गीता के विवाह को कई वर्ष हो गए थे, पर अभी तक सतीश की कोई संतान नहीं थी। एक दिन सवेरे सुनीता अपने पति अनुज के साथ बैठे नाश्ते का इंतजार कर रही थी। अरे कहाँ हो गीता बहू, सुबह के 8 बजने जा रहे हैं, पर लगता है तुम्हारे लिए अभी सुबह हुई ही नहीं है। गीता दौड़ते हुए आती है और कहती है, जी माँ जी कहिए। सवेरे होने को कितना समय बीत गया है, पर अभी तक चाय नाश्ते की व्यवस्था नहीं की तुमने। माँ जी, मैं दुर्गा मंदिर दर्शन करने गई थी, इसीलिए आप लोगों को नाश्ता देने में देर हो गई। पता नहीं वो कौन सा अशुभ समय था जब मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना कर ले आई। कितने अरमान थे हमारे कि अपने पुत्र सतीश की संतान देखेंगे। इस घर में भी बच्चों की पुकार चहल पहल रहेगी, पर हमें कहाँ पता था कि हमारे पुत्र के भाग्य में एक बांझ लड़की आ जाएगी। ये सब सुनकर गीता की आंखों से आंसू निकल आते हैं और गीता रोते हुए रसोई में चली जाती है। अरे भाग्यवान, क्यों अपना माथा गरम करती हो? ये सब भाग्य का खेल है। क्यों बार बार एक ही बात का ताना बहू को देती रहती हो? आप चुप रहिए जी, आप घरेलू बातों में ज्यादा ध्यान न दे तो बेहतर रहेगा। सुनीता यूं ही हर समय गीता को ताना देती रहती थी, उसे बार बार बांझ कहकर उसका अपमान करती रहती थी। एक दिन गीता से मिलने उसकी बहन शीला आती है और साथ में शीला का छोटा बेटा रमेश भी था। अरे कहाँ हो गीता? अरे शीला बिटिया, तुम यहाँ अपनी बहन गीता से मिलने आई हो क्या? जी आंटी जी, मैं यहीं पास में आई थी, सोचा अपनी बहन गीता से भी मिलती चलूं। अरे बेटा रमेश, आप तो काफी बड़े हो गए। आंटी जी गीता नहीं दिखाई दे रही है, कहीं बाहर गई है क्या? शीला बिटिया, वो गीता बहू दुर्गा मंदिर गई है दर्शन करने के लिए। अच्छा, तो मैं वहीं जाकर गीता से मिल लेती हूँ, इसी बहाने मैं भी माँ दुर्गा के दर्शन कर लूंगी। सुनीता को शीला का घर आना पसंद नहीं था, वो शीला के घर आने से बहुत नाराज होती थी। शीला गीता से मिलने मंदिर जाती है। गीता मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतना रो क्यों रही हो? अरे दीदी, आप यहाँ अचानक कैसे? सब कुशल मंगल तो है ना? गीता, मैं तुम्हारे घर गई थी, मुझे पता चला तुम मंदिर आई हो तो मैं तुमसे मिलने यहीं आ गई, पर तुम यहाँ रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही रोना आ गया। नहीं गीता, कुछ तो समस्या है तुम्हें, बताओ मुझे क्या समस्या है जिसके कारण तुम यहाँ बैठकर रो रही हो? गीता रोते हुए अपनी बहन को सारी बात विस्तार से बताती है। गीता, ये तो बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ। दीदी, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि किसी तरह मेरी झोली में भी संतान का सुख आ जाए? गीता, माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगो, इनके द्वार से कोई खाली झोली नहीं जाता है। मन वांछित फल देने वाली है दुर्गा माता। गीता, कल से नवरात्रि व्रत शुरू हो रहे हैं, आप पूरी रीति से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत और पूजन करो, देखना आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हारी झोली में भी संतान का सुख होगा। गीता शीला की बातें बड़े ध्यान से सुनती है। दीदी, तुम्हारी बातों से मेरे मन को बहुत सुकून मिला है, मैं कल से नवरात्रि के व्रत रखूंगी। दीदी, क्या मैं तुम्हारे साथ मिलकर व्रत रखूं? हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। हाँ गीता, जरूर। ये कहकर गीता अपने घर लौट आती है। अगले दिन से दोनों बहनें मिलकर नवरात्रि का व्रत रखते हैं और रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाकर पूजा करते हैं। एक दिन सुनीता, आज तो गीता पर नजर रखनी होगी, आखिर ये किसके साथ जाती है? नवरात्रि के 7वें दिन सुनीता गीता का पीछा करते करते मंदिर पहुंच जाती है और गीता की बातें छिपकर सुनने लगती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। दीदी, मेरे ससुराल वाले मुझे अष्टमी की पूजा नहीं करने देंगे, क्यों ना मैं आपके साथ मिलकर कन्या पूजन करूं? हाँ गीता, तुम मेरे साथ मिलकर प्रसाद बनाना और हम दोनों मिलकर कन्या पूजन करेंगे। सुनीता वहीं छुपकर गीता और शीला की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये अपनी बहन के संग नवरात्रि के व्रत रख रही है, मैं देखती हूँ कि अपना व्रत कैसे पूरा करती है। मंदिर में पूजा करके गीता अपने ससुराल वापस लौट आती है। गीता अपने कमरे में बैठकर मन ही मन सोचती है, कल कन्या पूजन है, मुझे आज ही दीदी के पास जाना होगा। तभी सुनीता चुपके से दरवाजा बंद करके गीता को कमरे में बंद कर देती है। अब देखती हूँ कैसे जाती है अपनी बहन के घर।
तभी गीता दरवाजा बंद देखकर उसे खोलने लगती है, पर दरवाजा बाहर से बंद था। अरे ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? माँ जी दरवाजा खोलिए, सतीश जी दरवाजा खोलिए, पता नहीं किसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। सतीश गीता की आवाज सुनकर कमरे के पास आता है, पर कमरे के बाहर सुनीता खड़ी थी। क्या हुआ माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? अभी मैंने गीता की आवाज सुनी है, वह दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रही है। मैंने ही उसे कमरे में बंद करके रखा है। तुम्हें पता है सतीश बेटा, तुम्हारी ये बांझ पत्नी हमारे पीठ पीछे क्या क्या कारनामे कर रही है। सुनीता अपने बेटे को झूठ बोलकर गीता के खिलाफ बहका देती है। अच्छा हुआ माँ, आपने इसको अंदर बंद कर दिया। रात भर भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आएगी। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गीता सारी रात उस कमरे में भूखी प्यासी यही सोचती रही कि कैसे मैं कल अपनी दीदी के घर जाऊं। अगले दिन सवेरे, माँ मेरी सहायता कर, मैं आपका पूजन कैसे करूं? मेरे नवरात्रि व्रत तभी संपन्न होंगे जब मैं 9 कन्याओं को प्रसाद खिलाऊंगी। हे दुर्गा माँ, मुझ पर कृपा करो, मेरी मदद करो। गीता रो रो कर माँ दुर्गा से मदद की गुहार लगाती है। गीता परेशान हो जाती है कि किसी तरह बस वो अपनी दीदी के घर पहुंच जाए। काफी देर तक गीता कमरे में परेशान रोती रही। तभी अचानक एक बच्ची कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। तुम कौन हो? गीता दीदी, मुझे शीला दीदी ने आपको लाने के लिए भेजा है। वो काफी समय से आपकी राह देख रही हैं। आपको कन्या पूजन करना है ना? हाँ, मुझे कन्या पूजन करना है और दीदी मेरी राह देख रही होगी, मुझे पता है। गीता उस बच्ची के साथ शीला के पास जाती है। दीदी, आप शीला दीदी के पास जाओ, मैं कंचकों को बुला कर लाती हूँ। तभी शीला घर के बाहर आती है। अरे गीता, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। चलो अंदर कन्याएं आ गई हैं, चलो कन्या पूजन करेंगे आप। दीदी आप ये क्या कह रहे हो? अभी अभी वो बच्ची कन्याओं को बुलाने गई है। बच्ची? कौन बच्ची? दीदी वही जिसे आपने भेजा था मुझे बुलाने के लिए। कौन सी बच्ची गीता? हमारे गांव की तो सारी कन्या पूजन के लिए आ गई हैं। मैंने किसी को नहीं भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए। तुम किस बच्ची की बात कर रही हो? गीता शीला को सारी बात विस्तार से बताती है। गीता, ये माँ दुर्गा का कोई चमत्कार है। हाँ दीदी, सच में ये माँ दुर्गा का ही चमत्कार है। वो शायद मेरी मदद करने आई थी। दोनों बहनें मिलकर सारी रीत से माँ दुर्गा को शीश लगाकर कन्याओं का पूजन करती हैं। इधर गीता के ससुराल में सुनीता कमरे का दरवाजा खुला देख आग बबूला हो जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर सारे घर को इकट्ठा कर लेती है। क्या हुआ माँ? ये कमरे का दरवाजा किसने खोला और गीता कहाँ गई? सतीश और उसके माता पिता ये सोचकर परेशान थे कि आखिर गीता बंद कमरे से बाहर कैसे आ गई और कमरे का दरवाजा किसने खोला। सतीश और उसके माता पिता गीता को ढूंढते हुए उसकी बहन के घर आते हैं। सुनीता गीता को शीला के घर देखकर दंग रह जाती है। गीता, तुम इस गरीब के यहाँ क्या कर रही हो? इसकी हैसियत नहीं है हमारी बराबरी करने की। ये बात तुम्हें पता है, फिर भी तुम यहाँ बैठकर खान पान कर रही हो। माँ जी, मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखा है और आज दुर्गा अष्टमी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कितनी पूजा पाठ करी है तुमने, पर आज तक तुम्हारी गोंद नहीं भरी है। बांझ की बांझ ही हो अभी तक। ये क्या कर रही हो गीता? ये सब करने से क्या माँ दुर्गा तुम्हारी बांझपन दूर कर देंगी? लगता है ये तुम्हारी बहन शीला ने ही तुम्हें पट्टी पढ़ाई है। शीला दीदी ने मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। तुम शीला दीदी को कुछ मत कहो। चलो बहू, अब बहुत हो गया, अब चुपचाप अपने घर चलो। बहुत तमाशा बना लिया तुमने हमारे परिवार का। अब तुम्हारी भलाई इसी में, तुम चुपचाप हमारे संग घर चलो। बाबूजी, मैं ये कन्या पूजन कर लूं, फिर मैं आपके साथ घर चलूंगी। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे ये कन्या पूजन करने दो। चलो उठो गीता, बहुत हो गया कन्या पूजन। हमने तुम्हारे इलाज के लिए एक तांत्रिक बाबा को बुलाया है, अब वही तुम्हारा इलाज करेंगे। तभी सतीश गीता का हाथ पकड़कर गीता को उठाता है। तभी गीता बेहोश हो जाती है। गीता, क्या हुआ तुम्हें? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। शीला गीता को जगाने की बहुत कोशिश करती है। गीता होश में नहीं आती। अरे ये क्या हो गया गीता को? शीला, तुमने क्या किया मेरे पत्नी के साथ? ये अचानक कैसे बेहोश हो गई? डॉक्टर साहब क्या हुआ हमारी बहू को? वो अचानक कैसे बेहोश हो गई? बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप दादा बनने वाले हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर अनुज और उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, मैं दादा बनने वाला हूँ? अरे सुनीता, सुना तुमने? मैं दादा बनने वाला हूँ और तुम दादी। सतीश और उसके माता पिता ये बात सुनकर खुशी से पागल हो जाते हैं। माँ दुर्गा ने आज फिर भक्तों की लाज रख ली। शेरा वाली माँ आपकी सदा ही जय हो। माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने पर गीता माँ बनने का सुख प्राप्त करती है।
सतीश और उसके माता पिता ये चमत्कार देख माँ दुर्गा की शक्ति को मान गए थे। सतीश और उसके माता पिता सभी कन्याओं का हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और माँ दुर्गा के मंदिर जाकर माँ को शीश नवाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।